मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? सजीव का निर्माण, यानी कैसे सजीव का निर्माण होता है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि सजीव का निर्माण कैसे होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। हेडिंग देना पोषण, और पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखो पहले समझ लो पोषण और न्यूट्रिशन को। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स जैव प्रक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पता है ना। एग्जाम में इस चैप्टर से 14 मार्क्स आता है। 14 मार्क्स सिर्फ इसी चैप्टर से, 14 नंबर का आता है सिर्फ इसी चैप्टर से। तो इसको अच्छा से हम लोग को पढ़ना है पूरा डेप्थ में। देखो जो पोषण है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषी दो प्रकार के, एक स्वयं पोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। तो पोषण को यदि हम लोग फैक्टराइज करें तो ये दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण, और सेकेंड जो है उसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण देखो स्वयं पोषी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको, और विषम पोषी पोषण को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे। तो ध्यान देना, पहले बात को भी लिखना नहीं, लिखने पर ध्यान नहीं देना, लिखने का हम टाइम देंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसको हम लोग कहते हैं स्वयं पोषी पोषण। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वयं पोषी पोषण। और वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण। जो जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है उसको हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो अपना भोजन कौन कौन तैयार करता है? पेड़ पौधा, वो अपना भोजन खुद, चेंगना चिड़िया अपना भोजन खुद तैयार करता है। वो तो कि हम लोग का जा करके खाता है रे। अपना भोजन मतलब खुद बनाएगा, अपने ही शरीर के अंदर बनाएगा, समझा कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। अब बोलेगा सर हमारी मम्मी हमारे घर के जो खाना बनाते हैं वो तो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वयं पोषी पोषण। लिख दें, लिखो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, खुद तैयार करता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। और इसमें लिख देना वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे ही हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। कौन पोषी? विषम पोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखो समपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर, थोड़ा सा।
स्वयं पोषी पोषण इंग्लिश में इसको बोलेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर्ड देयर फूड्स itself, that is called ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझा कि नहीं? इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें, एग्जाम्पल में तो पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे प्लांट आ जाएंगे ना, प्लांट हो गया, ट्री हो गया, etc। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो जानवर, जानवर में जितना भी एनिमल्स हैं, एनिमल समझ रहे हो ना, जितना भी तुम जीव देखते हो पेड़ पौधे को छोड़ करके प्रायः सभी का सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं। अब देखो लेकिन इसमें एक और फैक्टर है, वो बात याद रखना है, जो विषम पोषी पोषण होते हैं, विषम पोषी पोषण, ये अपना भोजन जटिल फॉर्म में लेते हैं। कौन सा फॉर्म है? जटिल फॉर्म में, कहने का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जटिल फॉर्म कहने का मतलब कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा भात खाते कि नहीं? जब हम लोग भात खाते हैं या रोटी खाते हैं या कोई भी भात, कोई भी खाना खाते हैं, तब जाकर के उसको पीस करके जो है पूरा हम लोग दांत से पीस करके उसको नीचे भेजते हैं और वहां से हम लोग को जो है न्यूट्रिशन खींचा जाता है, वहां से जूस को खींचा जाता है, खींचता है ना। लेकिन ये जो पेड़ पौधे हैं, चाहे स्वयं पोषी पोषण जो होते हैं, ये स्वयं पोषी पोषण जो खाना खाते हैं वो सरल फॉर्म में खाते हैं खाना। कौन से फॉर्म में? सरल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में खाएगा? सरल फॉर्म में। यानी कहने का मतलब ये डायरेक्ट जूस की तरह खींचता है, हम लोग की तरह नहीं है कि चावल ले लिया तो इतना बड़ा बड़ा चावल ले लिया, ये रोटी लिया तो एक इतना बड़ा बड़ा थपकबुआ रोटी बना लिया है। समझा कि नहीं? थपकबुआ रोटी समझते हो ना, तावा में थाप देते हैं, इतना मोटा मोटा रोटी कर देते हैं, सब मेहनत खत्म, एक ही बार में रोटी पक गई। तो ये जो है अपना भोजन कौन से फॉर्म में ग्रहण करता है? सरल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सरल फॉर्म में। लिख देते हैं, या अपना भोजन सरल फॉर्म में। हाँ, सरल फॉर्म में कहने का मतलब हम लोग जैसा नहीं लेता हार्ड, कहीं से हम लोग जो खाते हैं भात चावल वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह, तो उस तरह से पेड़ पौधा खाता है क्या? वो एक जूस की तरह लेता है, जूस की तरह। समझे कि नहीं? तो वो हो गया सरल फॉर्म, जूस की तरह। तो यह अपना भोजन सरल फॉर्म में ग्रहण करता है, और यह अपना भोजन जटिल फॉर्म में ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? पेड़ पौधा क्या खाता है बात करती है भोजन खाता और क्या खाता है? भोजन में क्या खाता है? भोजन तैयार करता है, वो भोजन जो है सो तैयार करता है। अब वो खाता क्या है? क्या हम उसको बोलते हैं? स्टार्च। जानती हो स्टार्च? स्टार्च के रूप में वो भोजन करता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन करते हैं। तो हम लोग जब हम लोग भोजन करते हैं तब होता क्या है कि भोजन खाएं, उसको चबाएं, बड़ी आंत में मतलब अमाशय में गया, छोटी आंत में गई, तब जाकर के हमको उसका फल मिलता है। कहने का मतलब उससे हम लोग को भोजन मिलता है। ऐसे नहीं जो हम लोग खा रहे हैं भात, समझो कि वो एक कचरा चीज है, उसको अंदर जब भेजते हैं तब वहां से अच्छा चीज को एब्जॉर्ब करके और जो खराब चीज है उसको बाहर निकालता है। समझे? उसी तरह से पेड़ पौधे जो है सो स्टार्च के रूप में, मंड जो होते हैं ना, मंड के रूप में अपना भोजन को करते हैं। समझी? चलो, और हम वो सब देखो कितना दयालु होते हैं। यदि स्टार्च या मंड बच गया तो वो हम लोग को दे देते हैं फल के रूप में। फल, आम वगैरह फलता है ना, वही क्या है? भोजन, एक्स्ट्रा भोजन है उसका। लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कुकुर को खिला देंगे, बिलाई को खिला देंगे, फेंक देंगे, गढ़ा में दे देंगे, उसको गोबर बना देंगे, लेकिन किसी को देंगे क्या? मजाल किसी को दे दे तो देखा कुकुर भी लिख देगा गधा। चलो लिखो लिखो, अब इसको लिखो। अब हेडिंग दो, स्वयं पोषी। कौन पोषी? स्वयं पोषी। स्वयं पोषी चलेगा 1 2 3 सिर्फ। स्वयं पोषी, ऑटोट्रॉफिक, पोषण नहीं, सिर्फ स्वयं पोषी, पोषण नहीं। देखो ऑटोट्रॉपिक समझ लेना पहले, उसके बाद लिखना। सबसे पहली बात है कि स्वयं पोषी किसको कहते हैं, तो ये बात तुम लोग अच्छा से जान गया। स्वयं पोषी किसको कहते हैं? वैसा जीव
जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पोषी कहते हैं कि नहीं? ये बात एकदम अच्छा से तुम लोग समझ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? नहीं दिक्कत है। अब बात ये है कि स्वयं पोषी अपना भोजन कैसे तैयार करता है, कैसे वो अपना भोजन को तैयार करता है। तो स्वयं पोषी में यदि हम लोग देखें तो इसमें पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे को हम लोग प्लांट कहते हैं। पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। यदि पेड़ रहता है तो पेड़ को इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, और जो छोटा पौधा उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं ना। अब वो अपना भोजन कैसे तैयार करता है? तो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा तैयार करता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। और ये बात तुम लोग जानते हो, प्रकाश संश्लेषण बच्चे से पढ़ता आ रहा होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चे से इसको पढ़ता आ रहा होगा। अब ये अपना भोजन तैयार कैसे करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? 4 चीजों की। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि ये कोई पेड़ है, ठीक? ये क्या है? कोई पेड़ है, और ये पेड़ जो है सो खाना बनाना है इसको। अब जब इसको खाना बनाना है तो हम ही लोग का फॉर एग्जाम्पल मान ले कि हम लोग जब खाना बनाते हैं, चाहे कोई रसोईया में खाना बनाता है, तो रसोईया में खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आग चाहिए। आग चाहिए ना। आग के बाद जो है सो जिसमें खाना बनेगा वो कढ़ाई, चाहे डेगची, चाहे बर्तन लिख देते हैं, बर्तन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब जब उसमें चावल डालेंगे तो उसमें पानी भी तो होगा तभी ना। पानी, हाँ यालू जरूरी नहीं, यालू नहीं बनाएंगे तो हम मड़भत्ता बनाएंगे। तो मड़भत्ता समझते हो क्या? हाँ तो अनाज तो होबे करेगा, बिना अनाज का बनेगा क्या? बिना अनाज का पनिया बना के खाएंगे? चल देखो, तो दूसरी बात है पानी। और देखो आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ना। उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों को खाना बनाने के लिए इतना चीजों की जरूरत पड़ता है, उसी तरह से पेड़ पौधे को भी खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ता है। अब वो कौन कौन सा चीज है? सबसे पहले हम लोग को आग जो है सो आग हम लोग को माचिस से मिल जाता है, लाइटर से मिल जाता है, मिलता है ना। बर्तन जो है सो हम लोग के पास ऑलरेडी रहता है। किसी के पास हंडिया है तो किसी के पास कढ़ाई है तो किसी के पास डेगची है, अब ललना फलना सब कुछ है। पहले के जमाने में नहीं रहता था तो मिट्टी के बर्तन में बना जाता था, जिसको मृदभांड कहते थे। पानी है तो पानी हम लोग कुआं से खींच लेते हैं, चापाकल से ले लेते हैं। आजकल मोटर लग गई है, सबको मोटर से ले लेता है। ऐसा थोड़े ना है कि पानी नहीं है हम लोग के पास, बहुत है। और हवा तो हमारे भगवान जी ने इतना हवा दे ही रखे हैं, नेचुरली है, जो कि हम लोग को कभी इसकी कमी नहीं होगी। अब बात है कि लेकिन ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसको पानी की जरूरत पड़ेगा तो क्या ये कुआं के पास जाएगा? इसको आग की जरूरत पड़ेगा तो क्या ये माचिस खरीदेगा दुकान में जाकर के? इसको यदि बर्तन की जरूरत पड़ेगा तो क्या ये दुकानदार के पास जाकर के बर्तन लेगा? नहीं लेगा। तो बात है ये खाना बनाएगा कैसे? देखो यहाँ पर सन होता है, ये बात तुम लोग जानते हो। क्या होता है? सन से ये सनलाइट ले लेता है। कौन लाइट लेता है? सनलाइट। और सनलाइट को हिंदी में कहते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। तो आग की व्यवस्था जो है सो इन्होंने सन से कर लिया, सूर्य से कर लिया। आग, पानी जो है सो जमीन से खींच लेता है। जैसे कि ये जमीन है, जड़ से, ये क्या है? जड़। तो जमीन से, ये जड़ कहाँ पर है? जमीन में है। जमीन मतलब लैंड में है ना। तो यहाँ से ये जो है सो किसको खींच लिया? पानी को। किसको खींच लिया? पानी को। और पानी का फॉर्मूला तो लोग जानता है, जल, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये व्यवस्था हो गई। हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन इसको खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से ले लेता है। किससे लेगा? एटमॉस्फेयर, ATMOSPHER, जिसको हम लोग कहते हैं वातावरण। इंग्लिश में कौन वरण कहते हैं? वातावरण। तो वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब बात है कि ये कढ़ाई कहाँ से लेगा? डेगची कहाँ से लेगा? देखो, तो कढ़ाई और डेगची के लिए इसके जो लीफ होते हैं, लीफ,
पत्ता, इसको क्या बोलते हैं? पत्ता। ये जो लीफ है, इस लीफ में हरा कलर होता है, पता है? और हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ये बात बहुत अच्छा से तुम लोग जानते हो, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल, ध्यान देना, यही क्लोरोफिल जो है सो किसका काम करेगा? कड़ाही का। किसका काम करेगा? कड़ाही का। समझा कि नहीं? और इसी में जो है सो खाना बनाता है कौन? पेड़ पौधे। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, हड़िया, डेक्ची, कड़ाही, किसी में तो बनाते हैं, पतेला ततेला कुछ भी तो रहता है। तो जिस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं उस तरह ये भी खाना बनाता है। बट ये जो खाना बनाता है तो इसमें कड़ाही कौन होता है? कड़ाही होता है क्लोरोफिल। कड़ाही कौन होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ही खाना बनती है। समझा कि नहीं? जिस तरह से हम लोग हाँ छोलनी से बनाते हैं रे, हाँ उसी तरह से ये जो है सो कहाँ पर खाना बनाता है? क्लोरोफिल। यानी कहने का मतलब है पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ता है? 4 चीजों की। किसका किसका? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, हो गया 4 चीजें। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया या पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन पता है कैसे देगा? वहां सूर्य का प्रकाश दे देगा, जल दे देगा, मिट्टी दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। बोलेगा इनमें से कौन नहीं है या इनमें सभी है? इनमें से मिट्टी की जरूरत पड़ता है तो कैसे बोल दिया इनमें से सभी? ऑप्शन वो कहाँ रहता है? ध्यान तेरा। चलो तो इतना समझ गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ेगा? 4 चीजों को। क्यों दिक्कत? अब इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन इसको बना करके हम लोग देखेंगे। पहले इसको छाप लो, ठीक? चलो देखो यार, सुनो। अब हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है। कौन सा हाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे जो है सो कैसे बनाता है उसको हम लोग देखेंगे। यदि हम देखें तो पेड़ पौधों के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरत था। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर था ना, उसके बाद सनलाइट और क्या था? क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल। समझा कि नहीं? ये 4 चीजों की जो है सो जरूरत था। लेकिन बात ये है कि कैसे बनाता है। तो मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो बाहर से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से। वाटर जो है सो वाटर कहाँ से ले लेगा? जड़ से, मतलब कि नीचे जमीन से वाटर ले लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा? प्रकाश सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और सनलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये जो C6H12O6 है ये क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 के बाद ये हम लोगों को देता है ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन ये जो बना रहा है कौन सा प्रोसेस के द्वारा बना रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यदि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता तो ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलता। बट ये प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। इसके अलावा हम लोग को मिलता है वाटर। कभी कभी देखना सुबह सुबह के टाइम में पत्ता के पास जाना, पत्ता के पास जाओगे तो पानी रहता है, कुछ पानी शीत रहता है और कुछ पानी पत्ता वाला रहता है। समझा कि नहीं? कभी कभी देखना जब आम का दिन आ रहा है, अब आम का पत्ता जब छुओगे तो लस लस लगेगा, लाठा जैसा। उसको चाट के देखोगे ना, मीठ लगेगा, चाटोगे तब। चाटा है कभी रे? नहीं चाटे हो? कभी चाट के देखना, मीठ लगेगा, ठीक ना? देखो अब सुनो, तो ये जो है ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कौन हाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो बना है एक तरह से स्टार्च या मंड के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में बना है कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत? इसका तो फॉर्मूला तो ये क्या है? जानबे करता है, ऑक्सीजन है।
क्या है? ऑक्सीजन। और ये तो जानबे करता है, वाटर जल है। इसको तुम जानबे कर रहे हो, ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कहीं इसको बैलेंस करने के लिए दे दिया तो बैलेंस हो पाएगा? तुम लोग से बैलेंस हो पाएगा? देखो यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 12 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे। देखो तो बैलेंस हुआ क्या? 6 कार्बन 6 कार्बन, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूना 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 12 ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन यहाँ देखो, इधर 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 24, 24। यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो 6, 6, 12 और 12 कितना हो गया? इक्वल हुआ ना? कार्बन ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो, 12 दूना 24 हाइड्रोजन, 12 दूना 24, 12 2 जा 24। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 12 यहाँ, और यहाँ कितना है? 12, 24 हुआ, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया एक तरह से। तो पेड़ पौधे जो है इसी प्रकार संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसके बाद वाटर ले लेते हैं मिट्टी से, समझा कि? और सनलाइट के प्रेजेंस में, यदि सनलाइट नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यदि बादल भी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर, यदि 2-3 दिन बादल रहा तो क्या वो भूखले प्यासले रहेगा? अरे हाँ, तो वो क्या करता है? पेड़ पौधे भी कम होशियार नहीं है, वो अपना भोजन एक्स्ट्रा बना करके इसके रूप में जमा रखता है। किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में जमा रखता है। और जब वो अपना भोजन नहीं बना पाता है ना, तब जाकर के वो यही वाला खाता है। अब हम लोग जो है, हम लोग को यदि 2-3 दिन फास्टिंग में रहते हैं, 1 दिन 2 दिन, तो क्या हम लोग मर जाएंगे? तो हम खेबे नहीं किए तो बचे कैसे? देखो हम लोग में होता क्या है कि हम लोग भी जो खाना खाए हैं उस खाना को ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। और जब हम लोग को भूख लगती है, मतलब कि हम लोग फास्टिंग में रहते हैं, तो वही ग्लाइकोजन यूज हुए रहता है, समझा कि नहीं? तो हम लोग भी बच जाते हैं, ये लोग भी बच जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग जो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। लिखो क्लोरोफिल के कार्य। हाँ लिखो, इसको भी छोड़ दो, इसको अगला हेडिंग देंगे। हाँ जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। देखो आज की क्लास में इतना है, बाकी कल